अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुअमिनून वल मुअमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़िम यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व यनहौन अनिल मुनकर व युकीमुनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व युतीऊनल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम।
वल्मुअमिनून वल्मुअमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, और मोमन मर्द और मोमन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं। यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, अच्छे काम करने को कहते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं। वयुकीमुनस्सलात वयुतूनज़्ज़कात वयुतीऊनल्लाह व रसूला, और नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और खुदा और उसके रसूल की अताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही लोग हैं जिन पर खुदा रहम करेगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। हज़रात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने हमें एक बहुत बेहतरीन दीन इस्लाम अता फ़रमाया है। और फिर हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। मुसलमान का आईना होता है। मुसलमान का भाई होता है। मुसलमान का खैर ख्वाह होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जो तरबियत फरमाई और फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन ने उन्हें जो तरबियत दी गई थी उसका अमली नमूना पेश किया। जब नबी अलैहिस्सलाम के साथी मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लेके गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को किसी का भाई बना दिया, किसी को किसी का भाई बनाया। और इस वक्त जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। अर्ज़ की, सोने महबूबा, आपने इन लोगों को एक दूसरे का भाई बनाया है लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो मैं सदके कुर्बान जाऊं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया
कि ऐ मेरे प्यारे अली, तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूं। मैं बतलाना ये चाहता हूं कि मक्का के लोग जब मदीने गए तो मदीने के अंदर जो लोग इस्लाम ला चुके थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तस्लीम कर चुके थे, आपस में भाईचारे की फ़ज़ा कायम की और इस कदर मोहब्बत और इशार का मुजाहरा किया कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको जिनका भाई बनाया गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया, कहने लगे अब्दुर्रहमान मेरे पास 2 मकान हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर तुम चाहो तो मैं 1 मकान खुशी के साथ तुझे दे सकता हूं। और यही बस नहीं किया, कहा कि अब्दुर्रहमान मेरी 2 बीवियां हैं, पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, कहा कि तुम देख लो, जिसको कहते हो मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत पूरी होने के बाद तुम उससे शादी कर लेना। मेरे भाइयों, मुसलमान का खैर ख्वाह होता है। मुसलमान का भाई होता है। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर काम ही उल्टा चल रहा है। भाई भाई का दुश्मन है, हमसाया हमसाये का दुश्मन है, दुकानदार का दुश्मन है, कारखाने वाला कारखाने का दुश्मन है। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो इंसान है जिससे दूसरे को नफ़ा पहुंचे। इस्लाम ने उस इन शख्स को बेहतरीन करार दिया है। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मक्का से जब लोग मदीना हिजरत करके गए तो मदीना के रहने वालों ने दिल खोलकर खंदा पेशानी से इन लोगों को गले लगाया, सीने से लगाया और हर तरह की मदद की, प्यार किया, मोहब्बत किया। तो मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तरबियत ने क़यामत तक आने वाले लोगों को बतलाया कि लोगों, मुसलमान का भाई है, मुसलमान का खैर ख्वाह है। लेकिन मेरे भाइयों, ज़रा गौर फरमाना, आज हमारी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है। आज रिश्तेदारों के साथ हमारा रवैया कैसा है, आज हमारा रवैया अपनों के साथ कैसा है, आज हमारा रवैया बेगानों के साथ कैसा है, आज हमारा रवैया महल्लेदारों के साथ कैसा है, आज हमारा रवैया
साथ नमाज पढ़ने वालों के साथ कैसा है? दुआ किया करो कि अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलाम ने जो तरबियत दी है ना, उसकी समझ अता फरमाए। देखो, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। आज तो हम किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते, आज तो हम किसी को देख नहीं सकते। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। इर्द गिर्द नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा बैठे हैं। मस्जिद नबवी कच्ची, अभी तामीर नहीं हुई प्रॉपर तरीके से। एक आने वाला आता है देहाती किस्म का आदमी, अनपढ़ आदमी आता है सादा, आके मस्जिद के एक कोने में पेशाब करने लग जाता है। सहाबा देखते हैं, सहाबा को गुस्सा, रंज होता है, गुस्सा आता है। उठ के उसको मना करने के लिए जाते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फौरन रोक लेते हैं। फरमाया मेरे सहाबा बैठ जो, इसको पेशाब कर लेने दो। अब जब ये पेशाब करके फारिग होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को कि इसको मेरे पास बुला लो और किसी बर्तन में पानी ले लो और जहां इसने पेशाब किया है ना, वहां पानी बहा दो। अंदाजा फरमाओ, आज मेरे और आप जैसा कोई आदमी होता, अगर उसके सामने कोई इस तरह मस्जिद में आके कोई इस तरह गंदगी फैलाता, तो क्या हम उसके साथ ये सलूक करते? मेरा ख्याल है कतन भी हम ये सलूक ना करते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला इखलाक और उनकी तरबियत भी आला। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बैठ जाते हैं। उसने पेशाब किया, फारिग हुआ, गए, एक आदमी गया, बुलाया उसको नबी अलैहिस्सलाम के पास। दो सहाबा उठे, डोल में पानी लेके आए, पानी बहाया, जगह को साफ किया, जगह को पाक किया। मेरे भाइयों, वो शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास आके बैठा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक देख के हैरान रह गया कि इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने बड़े प्यार से मोहब्बत से अपने साथियों को कहा है कि वहां जाके पानी बहा दो और जगह साफ करवा दो। यह भी नहीं कहा कि जिसने पेशाब किया है इसे कहो कि इस जगह को साफ करे। बड़ा मुतासर हुआ नबी अलैहिस्सलाम के इस रवैये से। था बद्दू, था सीधा साधा आदमी, था अनपढ़ आदमी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया देख के ना, उसने इखलाक देख के कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलमा पढ़ाएं और मुसलमान कर लें। हमारा आपस में रहन सहन कैसा है? हमने तो कभी किसी को बर्दाश्त ही नहीं किया। कोई एक बात करे, हम 10 करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की ये तरबियत नहीं है। देखो हदीस पाक में आता है, एक बच्चा है, छोटी उम्र है। नबी अलैहिस्सलाम का ना कभी छोटा मोटा काम कर दिया करता था।
यहूदी था, यहूदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि वो यहूदी जो बच्चा है ना, छोटा सा, जो कभी कभी मेरा काम कर दिया करता था, वो बीमार है। सहाबा को कहा कि मुझे उसके घर ले चलो। मेरे भाइयों ज़रा गौर फरमाना, नबी अलैहिस्सलाम यहूदी के घर चले जाते हैं और हम तो अपनों के घरों में नहीं जाते। हमारे पास टाइम ही कोई नहीं, वक़्त ही कोई नहीं। यकीन जाने कोई, हम तो कहते हैं जो मरता है मरने दो इसे। हमारी तो सोच ही बदल गई, अंदाज ही बदल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक देखो। जाके यहूदी का दरवाज़ा खटखटाया, बच्चे का बाप बाहर निकलता है, दरवाज़ा खोला, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, जिनकी ये दिन और रात को मुखालफतें करता है। हैरान हो गया नबी अलैहिस्सलाम को देखकर कि जिनकी मुखालफतें करते करते मैं थकता नहीं। हर चौक में मैं इस मोहम्मद की मुखालफत करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर गली में मुखालफत करता हूँ। पूछा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आए हो? फरमाया मुझे मालूम हुआ है कि तेरा बेटा बीमार है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं उसे देख लूँ, मैं उसकी खैरियत दरियाफ़त करने आया हूँ। नबी अलैहिस्सलाम का तरीका देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखो इंसानों के साथ। एवं नहीं अल्लाह ने लक़ब दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, एवं एजाज नहीं दिया, एवं लक़ब अता नहीं फरमाया। अब यहूदी एक तरफ तो परेशान है, हैरान है, बड़ी ताज्जुब की निगाहों से देख रहा है। अल्लाह का करना ऐसा होता है। यहूदी कहता है मैं चाहते हुए भी इनकार ना कर सका। मैंने इजाज़त दी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाएं। अंदर गए तो यहूदी बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मुसलमानों पर कितना अल्लाह का एहसान है, कितना अल्लाह का करम है। फरमाया एक मुसलमान बीमार हो, उसका एक मुसलमान भाई उसका पता लेने जाता है, रात का वक्त है। फरमाया सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। 70,000 फरिश्ते। और मैंने पहले भी आपको बताया है 70,000 फरिश्तों का मतलब पता क्या है? अल्लाह गिनतियां नहीं गिनता कि अल्लाह ने आपको इंतज़ाम रखा हुआ है 70,000 फरिश्ता मुकम्मल गिन के तो फिर उसको करना है, ये लो तुम दुआ करो। 70,000 से मुराद है कसीर तादाद के अंदर। वो बड़ा गफूर और रहीम है, कोई कमी नहीं उसके दरबार में। कसीर तादाद के अंदर आप और मैं या कोई मुसलमान किसी मुसलमान भाई का पता लेने जाए, खैरियत दरियाफ़त करने जाए, तो हदीस में है 70,000 फरिश्ता इसकी बख्शिश के लिए दुआ करता है। यहाँ पर मेरे भाइयों हम एक दूसरे को कहते हैं, ख्वाहिश होती है आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए करूँ, और हम खुश हो जाते हैं कि हमने अपने नमाजी भाई को दुआ के लिए कहा है, ये हमारे लिए दुआ करेगा, मैं इसके लिए करूँगा।
तो मेरे भाइयों, जिसके लिए 70,000 फरिश्ता बख्शिश के लिए दुआ करें, वो आप हों या मैं हूं, उसकी किस्मत के, उसकी मुकद्दरों के क्या कहने। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दिन के टाइम जाता है किसी भाई का पता लेने के लिए, रात तक 70,000 फरिश्ता बख्शिश की दुआ करता है। मेरे भाइयों, 1 2 नहीं, 70,000 कसीर तादाद के अंदर। हम समझते हैं हमें नेकियों की ज़रूरत ही कोई नहीं। ज़रा सीरत की किताबें उठा के देखो, नबी अलैहिस्सलाम गुनाहों को कह दिया गया, गुनाहों को बतला दिया गया कि ये मेरा मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके करीब नहीं जाना। मुझे और आपको ये पैगाम दिया गया कि गुनाहों के करीब नहीं जाना। उधर गुनाहों को तंबीह कर दी गई, ऑर्डर दे दिया गया, हुक्म दे दिया गया कि मेरे सोने पैगंबर के पास नहीं जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी अलैहिस्सलाम की इबादत, अल्लाह अकबर। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत किया करते, पाँव में स्वेलिंग हो जाया करती थी, सूज जाया करते थे। पूछा माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कई मरतबा, एक मरतबा नहीं कई मरतबा, आका आप तो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के हबीब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी मुशक्क़त में क्यों पड़ते हैं, इतनी तकलीफ़ आप क्यों बर्दाश्त करते हैं। जनाब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी प्यारी आयशा, जिस अल्लाह ने मुझे नबियों का सरदार बनाया है, जिस अल्लाह ने मुझे कायनात का इमाम बनाया है, जिस अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया है, जिस अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़तें अता फरमाई हैं, क्या मैं उसका शुक्रिया अदा ना करूं। मेरे भाई, हम तो समझते हैं हमें नेकियों की ज़रूरत ही कोई नहीं। ये देख लो, जुमे वाले दिन ऊंट की कुर्बानी का सवाब बेशुमार लोग ज़ाया करते हैं, इन्हें ज़रूरत ही कोई नहीं नेकियों की। उधर कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत दी, जो तालीम दी, वो ये है कि लोगों, जिस कदर अल्लाह से डर सकते हो डर लो, जिस कदर नेकियां हासिल कर सकते हो कर लो, जिस कदर इबादत कर सकते हो कर लो, हमें फिक्र ही कोई नहीं। 70,000 फरिश्ता रात को जाओ तो सुबह तक, सुबह जाओ तो शाम तक बख्शिश के लिए दुआ करता है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बीमार की बीमार पुरसी के लिए जाओ ना, उसके लिए तो दुआ करनी है, उससे अपने लिए भी दुआ करवाया करो बीमार से। बीमार की दुआ रब जल्दी कबूल करता है, बच्चे की दुआ रब जल्दी कबूल करता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम यहूदी के घर चले गए, अंदर जाने की इजाज़त मिली। अंदर जब गए तो जाके देखा बच्चा जो है ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। मेरे भाइयों, दुआ करो कि अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, मरते दम तक अल्लाह ये मुसलमानी कायम रखे। ये देखो ना, बच्चे की किस्मत यहूदी है, बच्चा यहूदी है, नबी अलैहिस्सलाम का जाना हुआ वहाँ पर। बच्चे को देखा, बच्चा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है।
कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को देखते हैं, कहा कलमा पढ़ लो। किस्मत जो है वो संवरने लगी है। बच्चे ने जब ये सुना, बच्चा निगाहें उठा के अपने बाप की तरफ देखता है। वाह मेरे मालिक, मैं सदके कुर्बान जाऊं, जब तू किसी का भलाई चाहता है, जिसका भला सोचता है, जिसको गुनाहों से पाक करना चाहता है, रास्ते खोल देता है, सबब पैदा कर देता है, पता ही नहीं चलता। वो आपने सुना ना, देखो ना, रास्ते खोल दिए। एक फाहिशा औरत प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। कायनात के रब को उसकी इतनी अदा पसंद आई, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मैं मिराज पे गया तो वो जन्नत की सैर कर रही थी। अल्लाह ने रास्ता बना दिया, उसको खैर दे दी। यहूदी आंखें उठाता है, अपने बाप की तरफ देखता है। बाप ने कहा जो मोहम्मद कहते हैं वैसा कर लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसी बात है यहूदी, बच्चा भी यहूदी है, बाप भी यहूदी है। बाप दिन रात नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफतें करने वाला है, एवं नहीं, दिन रात मुखालफतें करता है नबी अलैहिस्सलाम की। मेरे अल्लाह ने उसके मुंह से निकलवा दिया। बेटे को कहता है जो मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लो। हदीस पाक में आता है, बेटे ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। साथ ही रूह परवाज कर गई। अल्लाह अकबर। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबा जन्नती बच्चे को देखना है तो मेरे सामने बच्चा पड़ा हुआ है, इसको देख लो। कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, कोई इबादत नहीं की, अल्लाह का कोई जिक्र नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा जन्नती बच्चे को देखना चाहते हो तो मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसको देख लो। ये नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी इंसानों के साथ। हम तो एक दूसरे को घूरते हैं, किसी की खुशी को हम नहीं देख सकते, बर्दाश्त ही नहीं होता हमें। जरा गौर फरमाओ कि हमारी जिंदगी कैसी है। मुसलमान तो मुसलमान का भाई है, मुसलमान तो मुसलमान का आईना है। एक दफ़ा ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपस में कोई क्लैश हो गया। क्लैश हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, दोस्तों में हो जाता है, भाइयों में हो जाता है, फैमिली में हो जाता है, कारोबारी दोस्तों से हो जाता है, नमाजियों से हो जाता है। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्लैश हो गया। शख्सियात दोनों आला हैं। अंबिया के बाद पहला नंबर अगर किसी का है तो मेरे प्यारे अबू बकर सिद्दीक़ का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अंबिया के बाद और अबू बकर के बाद अगर किसी का नंबर है तो जनाब उमर फ़ारूक का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये दोनों झगड़ पड़े, नाराज़गी हो गई। कुछ टाइम गुजरा ना, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब उमर के घर चले गए। हम तो कभी किसी नाराज़ भाई के घर नहीं गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल के जनाब उमर फ़ारूक के घर चले गए। ये नहीं कहा मैं तो रुतबे में बड़ा हूँ,
उम्र में बड़ा हूँ, अज़मत में बड़ा हूँ, मेरा तो मुकाम ही बड़ा है, खुद ही आ जाएगा जब आना होगा। नहीं कहा। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर चले गए कि उमर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर मैं आया हूँ, मुझसे गलती हो गई है, माफ़ कर दो। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने माफ़ नहीं करना। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत ठंडी थी और जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत गर्म थी। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने अपनी अपनी तबीयत बनाई है, शक्लें अल्लाह ने अपनी अपनी बनाई हैं। अगर हम सारे के सारे इंसान एक ही शक्ल के होते तो मुझे बताओ कौन किसको पहचानता। यह भी अल्लाह की एक कुदरत है और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि उसने सब की शक्लें अलग-अलग बनाई हैं। इसी तरह अल्लाह ने तबीयत भी इंसानों की अलग-अलग बनाई है, अपनी अपनी अलग अलग। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उमर यार मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। जनाब उमर कहते हैं मैंने माफ़ नहीं करना, पहले ज़्यादती कर लेते हो फिर माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर देते हो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो नरम दिल होते हैं, उनकी ना भी गलती हो ना वो कहते हैं अच्छा बाबा मुझे माफ़ कर दो। अब अगला बंदा जो है हमारे मुआशरे में वो तो समझता है पता नहीं ये कौन सा काम मेरे बगैर रुका हुआ है इसका, ये बार बार मुझसे माफ़ियाँ मांग रहा है। कभी हमने सोचा ही नहीं कि ये हो सकता है अल्लाह के डर की वजह से माफ़ी मांग रहा हो, आजिज़ी की वजह से, इनकिसारी की वजह से। जनाब उमर कहते हैं मैंने माफ़ नहीं करना। 2-3 दफ़ा कहा, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ वापस आ गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब वापस आके हमारी तरह नहीं किया कि चलो भाई मैं तो गया था, मेरी तो हुज्जत पूरी हो गई, नहीं मानता तो ना माने। दोबारा गए जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। सलाम दुआ के बाद फरमाया कि उमर मैं दोबारा आया हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, कुताही हो गई। उमर कहते हैं मैंने नहीं माफ़ करना। अल्लाह अकबर। अब जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते अच्छा फिर तूने अगर माफ़ नहीं ना करना तो मैं तेरे उस्ताद के पास जाता हूँ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो मेरे भी उस्ताद हैं तेरे भी उस्ताद हैं। मैं फिर ये मुकदमा जाके उनको देता हूँ, उनकी अदालत में पेश करता हूँ। गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। मेरे भाइयों ज़रा अच्छे लोगों की सोच देखो, अच्छे लोगों की तालीम देखो, उनको क्या मिली और उनका अमल देखो। अल्लाह की कसम हम जिस मामले में भी मुआजना करें ना, हम मुकाबला नहीं कर सकते किसी चीज़ का भी। हमारी सोच में फ़र्क, हमारे अंदाज में फ़र्क, हमारे रहने सहने में फ़र्क, हमारे कारोबार में फ़र्क, हमारी नमाज में फ़र्क, हर चीज़ में फ़र्क है। गए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वहाँ जाके भी क्या अंदाज अपनाया, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गलती हो गई है, कुताही हो गई है, मैं 2 दफ़ा गया हूँ उमर फ़ारूक के पास माफ़ी मांगने के लिए, उसने मुझे माफ़ नहीं किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब पैगाम भेज दिया, उमर फ़ारूक को बुला के लाओ। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शजाअत अपनी जगह, बहादुरी अपनी जगह, दलेरी अपनी जगह, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम गया ना
तो पसीने छूट गए। मालूम था, जानते थे कि अबू बकर सदीक गए हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। इधर से पैगाम गया, उधर से जनाब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए और कि मैंने शिकायत कर दी है, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर से कहीं नाराज़ ना ज़्यादा हो जाएं। जनाब उमर अभी आए नहीं, दोबारा कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती मेरी थी, मुझे माफ़ी लेके देनी है आपने। सुभान अल्लाह। आए जनाब उमर फ़ारूक आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर अबू बकर सदीक को जानते हो ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब सारे लोग मेरी तकज़ीब कर रहे थे, ये अबू बकर है जिसने मेरी तस्दीक की थी। जब सारे लोग मुझे झूठा कह रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तब अबू बकर ने मेरी तस्दीक की थी कि मोहम्मद सच्चा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं घबरा गया, मैं फिर बोल पड़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती मेरी है, उमर की कोई गलती नहीं, मेरे से ज्यादती ज़्यादा हो गई। उमर को गुस्सा आ गया, मुझे माफ़ी ले दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं तो परेशान हो गया, मैं तो शर्मिंदा हो गया कि अबू बकर इज़्ज़त में, अज़मत में, उम्र में मुझसे बड़े हैं और मेरे घर भी 2 दफ़ा आए हैं, लेकिन मैंने माफ़ ही नहीं किया। मैंने बहुत कसूर किया, उठ के गले लगा लिया और कहा, अबू बकर तू मुझे माफ़ कर दे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अंदाज़ा फरमाओ कि हमारे अंदर ये बुर्दबारी है ही नहीं। हम तो कहते हैं किसी से नाराज़गी हो जाए ना तो हम कहते हैं इसको मार ही दें, इसको खा ही जाएं, इसको ये मर जाए, ये नज़र ही ना आए। मेरे भाइयों, मुसलमान का ये काम नहीं है। मुसलमान तो मुसलमान का आईना है, मुसलमान तो मुसलमान का खैर ख्वाह है। और देख लो अल्लाह ने कितनी खुशखबरियाँ सुनाई हैं। फरमाया, वल मोमिनून वल मोमिनात, मोमन मर्द और मोमन औरतें। यहाँ मुसलमान का लफ्ज़ नहीं आया मेरे भाइयों। मुसलमान तो बेशुमार हैं, मर्द मोमन आटे में नमक के बराबर हैं, कलमा गो तो बेशुमार हैं। फरमाया, वल मोमिनून वल मोमिनात, और मोमन मर्द और मोमन औरतें, बाज़ुहुम औलिया ओ बाज़। फरमाया ये एक दूसरे के दोस्त हैं। दोस्त की जो डेफिनेशन है ना, उस पर हमने कभी गौर नहीं किया। हम दोस्त की डेफिनेशन और कोई समझते हैं। दोस्त का मतलब होता है एक दूसरे का खैर ख्वाह, नेकी का रास्ता दिखाने वाला, नेकी का रास्ता बतलाने वाला, नेकी के रास्ते पर लेकर चलने वाला। और जो मोमन होते हैं ना, मोमन उनके दोस्त भी मोमन होते हैं। जब नमाज का वक्त होता है ना, फिर सारे ही वो नमाज पढ़ते हैं। फिर ये नहीं कि एक मोमन है बाकी सारे बैठे हुए हैं, उसकी भी नमाज ज़ाया करवा दे, बैठ जाए यार बाद में पढ़ लेना। अल्लाह अकबर। फरमाया, यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमुनस सलात व युतूनज़ ज़कात व युतीऊना अल्लाह व रसूला उलाइका सयरहमुल्लाहु इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फरमाया, अच्छे काम करने को कहते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़ुकात देते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं। इनको मोमन कहा गया है। और कुरान कहता है कि अल्लाह ने इनसे वादा किया है, और अल्लाह का जो वादा है वो सबसे सच्चा है।
अल्लाह का वादा सबसे सच्चा है। फरमाया वादल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व मसाकिना तय्यिबतन फी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया मोमन मर्द और मोमन औरतों से अल्लाह का वादा है कि वो जन्नत अता फरमाएगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। मेरे भाइयों, मोमन मोमन बाई बाई हैं। मोमन मोमन का आईना है। भाई से मोहब्बत करो, प्यार करो। मुसलमान मोमन जो है वो एक दूसरे का आईना है। अब आओ एक और बात सुनो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना एक दिन गुजर रहे थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ख्यालों में गुम बैठे हुए थे। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा। जनाब उस्मान गनी ने जवाब नहीं दिया। जनाब उमर ने अस्सलामु अलैकुम कहा, जनाब उस्मान ने जवाब नहीं दिया। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़र गए, बड़े फ़िक्रमंद कि मुझे उस्मान ने जवाब नहीं दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सीधे गए जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में। यह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद की बात है। जाके कहा है मेरे प्यारे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम कहा है, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उमर ऐसा हो नहीं सकता। ख्याल है कि उसने सुना नहीं होगा आपका सलाम। पैगाम भेजा, जनाब उस्मान गनी तशरीफ़ ले आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आए जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि उमर कहते हैं मैंने आपको सलाम किया है लेकिन आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, कोई नाराज़गी है, क्या बात है? जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुझे उस रब की कसम है जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मुझे नहीं मालूम कि उमर ने कब सलाम किया, मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं मालूम। पूछा किन ख्यालों में गुम थे? मेरे भाइयों गौर से सुनो ज़रा, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कफ़ियत और जो बयान दिया उन्होंने। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि उस्मान किन ख्यालों में गुम थे कि तुझे पता नहीं चला, सुनाई नहीं दिया? कहते हैं जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गया। अब भाई जो कहे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहना कि वफ़ात पा गए ये तौहीन है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद ऐलान अल्लाह ने करवाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे सोने पैगंबर ये भी कह दो मेरा मरना भी अल्लाह के लिए है, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए है। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए हैं ना, हमसे जुदा हुए हैं, नज़र नहीं आते, तब से कोई कफ़ियत ऐसी हो गई है जब भी ये ख्याल जहन में आता है ना, कोई चीज़ समझ नहीं आती। साथ ही जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके कहते हैं, उमर याद है तुम्हें? उमर याद कर, जब तुझे पता चला था लोगों ने कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, तो तुमने कहा था
कि जिसने कहा नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गया, मैं उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर दूंगा। और फिर सोच, जब जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की आयत पढ़ी थी तो तेरी कैफियत क्या थी। आज मेरी भी कैफियत वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए थी, वो अब नहीं है। कसम खाई, कहा मैंने तेरा सलाम को सुना नहीं। जनाब उमर फारूक उठे, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े जज्बात के साथ उठ के उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को सीने से लगाया, दोनों तीनों रोने लग गया। ये प्यार था, ये मोहब्बत ही आपस में सहाबा की। और मेरे भाई, जो मुसलमान है, मुसलमान का भाई है, ये ज़ात बरादरियां, ये चौधरी साहब, ये भट्ट साहब, ये मियाँ साहब, ये भट्टी साहब, ये खोखर साहब, ये तो सारी बरादरियां हैं एक शनाख्त के लिए। अब देखो ना, नबी अलैहिस्सलाम का एक गुलाम जो बिकता बकाया आया, ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब ये जवान हुआ, कहाँ नबी अलैहिस्सलाम का ख़ानदान, कहाँ ज़ैद को अगवा किया गया था। फिर बिकता बकाया ये आया, नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रिश्ते के लिए कहाँ गए? अपनी फुफ्फी ज़ात बहन के लिए, अपनी फुफ्फी के घर गए, ज़ैद बिन हारसा के रिश्ते के लिए। जो इस्लामी ताल्लुक होता है ना, असल में ताल्लुक वो है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा क़यामत वाले दिन ना बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अंबिया के साथ बैठे होंगे तकिए लगा के, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शुहदा के साथ बैठे होंगे तकिए लगा के। सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी नबी होंगे, ये शहीद होंगे? फरमाया ना ना, ना वो नबी होंगे ना शहीद होंगे। सहाबा को बड़ा तजस्सुस हुआ, पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनको ये मुकाम कैसे मिलेगा? देखो जी, क़यामत वाले दिन अगर कोई आम मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम के साथ बैठा होगा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बैठा हो, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बैठा हो, जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह के सामने बैठा हो, जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा शहीद हुए उनके साथ बैठा हो, जो अंबिया जिनको शहीद किया गया उनके साथ बैठा हो, कुछ छोटी सी बात है? बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बताया ना तो सहाबा ने भी पूछा, और वहां पे एक बद्दू पेंडू आदमी, देहाती आदमी बैठा हुआ था। मैंने रहीकुल मखतूम में पढ़ा कि वो खड़ा हो गया, वो खड़ा होकर पूछता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बतलाइए कि वो अंबिया नहीं होंगे, शहीद नहीं होंगे, तो वो कौन लोग होंगे खुशकिस्मत? फरमाया जिनका ताल्लुक आपस में दीन की खातर होगा, दुनिया के मुफाद की खातर नहीं होगा। और यकीन जाने आप माशाल्लाह मोमिन बैठे हैं, नमाजी बैठे हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं बतलाऊं कि मैं इस मस्जिद से, इस मस्जिद के नमाजियों से उदास रहता हूं और मुझे बेचैनी लगी रहती है कि मैं वहाँ जाऊँ अपने मस्जिद में अपने नमाजियों के साथ, जिनके साथ अक्सर उठना बैठना होता है, वहाँ मैं जाके नमाज अदा करूँ और उनसे मिलूँ। और यही वजह है कि मैं अल्लाह के फजल से तकरीबन रोज़ाना
2-3 नमाजें यहाँ अदा करके जाता हूँ अल्लाह की तौफीक से। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो मोमन होंगे जो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। आज भाई आटे में नमक के बराबर ऐसे मोमन मिलेंगे। और नमाजें कई दफ़ा ऐसा देखा मैंने मस्जिदों में, इमाम साहब नहीं है या कारी साहब नहीं है, ख़तीब नहीं है ना, कोई आम नमाजी आगे खड़ा हो गया ना, अब जमात तो करवानी है ज़ाहिर है, पीछे से एक और बंदा मैंने इसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, वो इधर भाग जाते हैं। कभी उन अल्लाह के बंदों ने गौर नहीं किया कि हम अपना अपना गिरेबान झांक के देखें, पता नहीं हमारे से वो कितना अच्छा है, बेहतर है जो आगे खड़ा हो गया। हमने कभी अपने गिरेबान को झांक के नहीं देखा। कई मसाजिद में यकीन करें हमने देखा है कि कारी साहब कोई नहीं, खतीब कोई नहीं, इमाम साहब कोई नहीं, भाई मिलके उसने कहा आप आगे हो जाएं, उसने कहा आप आगे हो जाएं, एक बंदा आगे हो जाता है, पीछे 1-2 बंदा, वो उससे लागत रखता है, नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं, पाँव से पाँव मिला के भी पढ़ते हैं, कंधे से कंधा मिला के भी पढ़ते हैं, दिलों से अदावतें ख़त्म नहीं होती। ये 5 वक़्त नमाज बा जमात, 27 नमाजों का सवाब, इसकी कभी डेफिनेशन का पता है कि इसकी क्या है? ये बा जमात नमाज अदा करने का ये मतलब क्या है? तुम्हारी एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो। तुम्हें अगर कोई नमाजी भाई नज़र नहीं आ रहा 1-2 दिन, तो उसका पता करो कि वो कहाँ है, खैरियत से तो है, बीमार तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, उसका पता लो, जाके उसकी खैरियत दरियाफ्त करो कि वो क्यों नहीं आ रहा। ये जब नमाजियों का हाल हो तो मेरे भाइयों फिर अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह के यहाँ नमाज भी कबूल होगी कि नहीं होगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम का कबीला ख़ानदान सबसे आला, और अपने ग़ुलाम का रिश्ता लेने के लिए गए हैं अपनी सक्की फुफ्फो के घर। ज़ैद बिन हारसा बिकता बकाया आया ग़ुलाम, जाके फुफ्फी से कहा कि मैं अपने ग़ुलाम के लिए रिश्ता लेने आया हूं, आपकी बेटी का, फुफ्फोजाद बहन का। अब औरतें ही होती हैं, ज़रा उनके दिल छोटे होते हैं। फुफ्फो सोचने लग गई कि कहाँ हमारा ख़ानदान, कहाँ ये बिकता बकाया जो है ग़ुलाम है, ये रिश्ता कैसे होगा? हमारा तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है स्टेटस वाइज ही। ये स्टेटस ही लेके बैठ गया है इंसानों को। यकीन जाने लोग प्रोटोकॉल को तरसते हैं, और इस खादम को पूछें, मैं प्रोटोकॉल से भागता हूं, तंग आ जाता हूं। लोग प्रोटोकॉल को तरसते हैं, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। ये स्टेटस भी इंसान को लेके बैठ जाता है। और मेरे भाइयों, प्रोटोकॉल ये है, स्टेटस ये है कि हम नमाज अदा करें, फरिश्ते हमारी बख्शिश और रहमत के लिए दुआ करें, फरिश्ते हमें प्रोटोकॉल दें। इससे बड़ा प्रोटोकॉल क्या है जिसको हम लेने से इनकार कर देते हैं? हम दुनियावी प्रोटोकॉल ढूंढते हैं, और जिसको प्रोटोकॉल मिलता है ना, उसकी अपनी ज़िंदगी कोई नहीं होती, याद रखना, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं अपनी। ये करप्शन करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्रोटोकॉल लेना है तो अल्लाह की तरफ से जो मिला है ना, फरमाया जो बंदा नमाज पढ़ के बैठता है, वुज़ू नहीं तोड़ता, जितनी देर तक बैठता है कोई फालतू बात नहीं करता, फरमाया कायनात का रब कहता है कि फरिश्ते जो है ना, फरिश्ते जितनी देर बैठा रहता है उसकी बख्शिश के लिए दुआ करते रहते हैं। अंदाज़ा फरमाओ, को इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं पसंद हमें। और मेरे भाइयों, खुशकिस्मत लोग जो अल्लाह की तरफ से जिनको प्रोटोकॉल मिलता है और वो प्रोटोकॉल लेते हैं।
तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम जिस वक्त तशरीफ़ ले गए ना, अब फुफ्फो परेशान हैं कि हमारा ख़ानदान कहाँ और ये खादम गुलाम बिकता बिकाया आया, कोई स्टेटस मिलता नहीं है। अभी वो सोच रही थी तो कायनात के रब ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, देख लो ये दुनिया के स्टेटस कोई चीज़ नहीं है। और कायनात के रब की कसम है, जो मोमन बन जाता है, मुसलमान सच्चा बन जाता है, अल्लाह के घर 5 वक़्त आके क़याम रुकू सजदा करता है, उस जैसा और कोई भी नहीं है। अल्लाह मुझे और आपको ये तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह के दिए हुए प्रोटोकॉल को लें। और मेरे भाइयों, आप मुझे मस्कीन को कहते हैं हमारे लिए दुआ करें, मैं दुआ करता हूँ, आप खुश होते हैं। मैं अपने साथियों को कहता हूँ, आप लोगों को कहता हूँ, अब मेरे भाई मेरे लिए भी दुआ करना। और मुझे यकीन होता है मेरे दीनी भाई जो हैं, जिनसे मोहब्बत है, प्यार है, वो मेरे लिए दुआ करते होंगे, मैं उनके लिए करता हूँ। दिल को इत्मीनान होता है, खुशी होती है। क्या फरिश्ते मेरे लिए और आपके लिए दुआ करें? आपको और मुझे इत्मीनान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैंने पहले बयान किया है ना, किसी मोमन मुसलमान भाई का पता लेने जाओ, 70,000 फरिश्ता मोमन बख्शिश के लिए दुआ करता है। 70,000 फरिश्ता मोमन के लिए दुआ करे, मुसलमान के लिए। यारो, अल्लाह उस दुआ को कैसे रद्द करेगा, कैसे ज़ाया करेगा? वो तो बड़ा गफूर और रहीम है, रहम करने वाला है, बड़ा इंसाफ करने वाला है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, फुफो जो है ना वो सोच में पड़ गई, कहाँ ज़ैद बिन हारिसा बिकता बकाया आया गुलाम, और कहाँ हमारा कुरैश ख़ानदान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सोच में पड़ गई। कायनात के रब ने कहा, जबरील जा ज़रा जाके कुरान ले जा, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दे, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनातिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। कि जो फैसला अल्लाह और अल्लाह के रसूल करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को इस बात की इजाज़त नहीं उस फैसले के अंदर दखल अंदाजी करें। फरमाया, ये जो रिश्ता लेके आए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह ने भेजा है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये तो आसमान वाले का फैसला है कि ज़ैद बिन हारिसा की शादी यहाँ पर होगी। मेरे भाइयों, गौर फरमाओ, हम एक दूसरे का गला काट रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे किसी को खा जाना है। और मेरे भाइयों, मोमन तो मोमन का आईना होता है, मोमन तो मोमन का भाई होता है, मोमन तो मोमन का खैर ख्वाह होता है। लेकिन सोचो हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। हमारी तरफ से कोई कुताही हो जाए ना, किसी से 10 दफ़ा माफ़ी मांगे, दिल करे वो सारी उम्र राज़ी ना हो, वो माफ़ी ना करे। हमारे यहाँ एक नमाजी हैं, वो हमसे नाराज़ हैं, दुआ करो अल्लाह वो हमसे राज़ी हो जाएं। कसूर हमारा कोई नहीं। वो हमने एक फ्लैक्स लगाया इधर कि भाई जिसको को मस्जिद का मसला हो वो ख़तीब से रजू करे, ख़तीब को अपना मसला बताए, इंशाल्लाह मसला हल कर दिया जाएगा। लो जी, वो इस फ्लैक्स से नाराज़ हो गए, ये फ्लैक्स क्यों लगाया है? अब अगर आप अपने घर के बाहर लगाएं कि बगैर इजाज़त घर आना मना है, तो क्या ये बुरी बात है? दूसरा, इस बात से वो हमारे साथी दोस्त नाराज़ हैं कि जनाब आपने 7 साल के बाद एक कारी साहब को फारिग कर दिया। भाई हमसे पूछो हमने फारिग क्यों किया?
ये तो इंतज़ामी मामलात हैं। और वो नाराज़ हैं और 10 दफ़ा हम हाथ जोड़ के पैगाम दे बैठे हैं, भाई अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ी दे दो, मस्जिद का काम है। हमारे वो दोस्त नहीं मानते, दुआ करो कि उनका दिल नरम हो जाए। हमारी ख्वाहिश है कि हमें 10 बार भी उनके आगे हाथ जोड़ने पड़े ना, तो मस्जिद के लिए, मस्जिद की रौनक के लिए इंशाअल्लाह हम अपनी ये कोशिश जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इंसान को प्रोटोकॉल जो है वो लेना चाहिए जो अल्लाह की तरफ से मिल रहा है, और जन्नत में भी प्रोटोकॉल मिलना है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की मेहरबानी से जन्नत में भी प्रोटोकॉल मिलना है। किस तरह मिलना है? बिस्तर बेहतरीन, बेड वो बेहतरीन जो आपने कभी यहाँ देखे ना होंगे, बर्तन सोने और चांदी के, अल्लाह अकबर। शराब जो यहाँ मना है, हराम है, शराब भी वहाँ मिलेगी, मशरूबात भी मिलेंगे, बड़ा कुछ मिलेगा जो कभी आपने तसव्वुर में भी नहीं लाया, कि आपके तसव्वुर में भी नहीं आया होगा। और 70 हूरें मिलेंगी। कितनी कितनी? 70। यहाँ एक हूर होती है, वो नहीं संभाली जाती लोगों से। अगर 2 शादियां कर ले तो उसको मुआशरा नहीं जीने देता। मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, फिक्र करो, इस्लाम की तरफ आओ, दीनी भाई भाई बनो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो। और ये जो दीन का ताल्लुक है ना, देखो ज़रा गौर फरमाना, बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। जिस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुश्मनों ने मारने का, नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया, कायनात के रब ने कहा कि ए मेरे महबूब, आप यहाँ से निकल जाए अबू बकर को लेके मदीने की तरफ। क्यों जी? ऐसा ही था ना। और कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली को बुलाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। कहा, अली ये मेरे पास अमानतें हैं। और अमानतें पता किन लोगों की थीं? जो कत्ल के दर पे थे, मुखालफत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करते थे, और अमानतें भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था इन जैसा कोई सादक और अमीन और कोई नहीं। देखो ना, एक बंदा आप मेरी मुखालफत करें और साथ अमानत भी मेरे पास रखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल का इरादा करने वाले तलवारें लेके जो बाहर खड़े थे, उनकी इमानतें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास थीं। जनाब अली आए, कहा, अली अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, मैं हिजरत करके जा रहा हूँ, ये अमानतें हैं, ये कल सबको दे के ना, जिस जिसकी अमानतें हैं दे के तो वापस मदीने आ जाना। कहा, ठीक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी तो कर सकते थे ना कि जिनकी अमानतें हैं वही तो मुझे कत्ल करने के मंसूबे बना रहे हैं, तो मैं इनकी अमानतें क्यों वापस करूं, मैं साथ ले जाता हूं। लेकिन नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बतला दिया क़यामत तक आने वाले लोगों को कि जिसकी अमानत है उसको उसी तरह अमानत उसकी वापस करो। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। अब जो बात मैं बतलाना चाहता हूँ, जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ सोए? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पर। बाहर पैर है, तलवारें, नंगी तलवारें लेके खड़े हैं।
मशरक़ की तरफ भी, मगरब की तरफ भी, शमाल की तरफ भी, जनूब की तरफ भी नंगी तलवारें लेके खड़े हैं। जनाब अली आराम से सोए हुए हैं। पूछने वालों ने पूछा अगले दिन, ऐ प्यारे अली, तुझे मालूम था कि बाहर तलवारें लेके नंगी खड़े हैं नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए, और तुझे रात को नींद आ गई थी? कैसे सोए थे, कैसे नींद आई तुम्हें? मेरे भाई, पहले तो ये बात है कि दीनी ताल्लुक था जनाब अली का रजी अल्लाह तआला अन्हु का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इनकार नहीं किया, ये नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी जान प्यारी है अपनी। बाहर दुश्मन खड़े हैं और मुझे ये कह रहे हैं कि यहां सो जाओ। दिल में ख्याल भी नहीं आया, मैं सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं, जनाब अली के दिल में ख्याल भी नहीं आया। सुबह किसी ने पूछा, अली कैसे सोए थे? दुश्मन बाहर खड़े थे, तुझे मालूम था, तुझे नींद कैसे आई? फरमाया, मुझसे पूछने वालों, आज तक किसी रात अली इतने आराम से सुकून से नहीं सोया जितनी ये रात मैं आराम और सुकून से सोया हूं। पूछा, वो कैसे? डर नहीं आया, खौफ नहीं आया कि वो तुझे जान से मार देंगे? कहा, कैसी बातें करते हो? मोमिन बैठे हो, मुसलमान बैठे हो, मेरी माएँ बहनें ऊपर बैठी हैं कसीर तादाद के अंदर, सुनो, काश मेरा और आपका ईमान भी ऐसा हो जाए। कहा, कैसी बातें करते हो? मेरे पीरो मुर्शद, मेरे रहबर और रहनुमा ने फरमाया था, अली सुबह होते ही सब की अमानतें वापस करके तो हमारे पीछे मदीने आ जाना। तो मुझे यकीन था मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए मेरा कोई बाल भी भींगा नहीं कर सकता। हमें तो अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन ही कोई नहीं, जाती बस ऐसे ही ज़बानी कलामी, मादरत के साथ ज़बानी कलामी। देख लो, शादियाँ होती हैं, हमारा रवैया क्या होता है। बड़े बड़े अहले हदीस, कुरान और सुन्नत के दावे करने वाले, बड़े रफ़ाई दैन के साथ नमाज पढ़ने वाले, बड़े सुन्नतों पर अमल करने वाले, ए जी बच्चे जवान हो गए ना, हुण की करिए? बच्चे जवान हो गए, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को तर्क कर दिया, खैर बात कह दिया। ये कैसे तुम अहले सुन्नत हो, कैसे तुम अहले हदीस हो? जो नबी अलैहिस्सलाम का वफादार है, ताबेदार है, जो अली की शुजाअत देखो, बहादुरी देखो, अजमत देखो, तकवा देखो, परहेज़गारी देखो। कहा, कैसी बातें करते हो? क्या कहा, कैसी बातें करते हो? मेरे महबूब ने कहा था कि अमानतें लौटा के अली हमारे पीछे मदीने की तरफ चले आना। और फिर अगली बात भी कह दी, यही बस नहीं किया, आप भी परवाने और दीवाने हैं। जनाब अली ने अगली बात भी कह दी, फरमाते अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये ना भी कहते, अगर सिर्फ ये कह देते कि आज तूने यहां सोना है, ये अमानतें वापस करने के लिए, फरमाते हैं कायनात के रब की कसम है, ये जान तो वही है जो एक दिन जानी है। अगर नबी के बिस्तर पर चली जाती तो इससे बड़ा एजाज मेरे लिए क्या होना था। मेरे भाइयों, हम ऐमे जलील नहीं हो रहे, ऐमे दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे, ऐमे परेशानियों वाली ज़िंदगी नहीं बसर कर रहा है। मुझे याद आया अल्लामा इकबाल का शेर, बड़े साल पहले फरमाया था, बड़ी देर पहले,
और यारो देखो अल्लाह ताला के काम होते हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी को आज भी देखें तो ऐसे ही लगता है जैसे अभी उन्होंने शेर इन हालात पर बनाया है। कोई भी शेर देख लें आप। उन्होंने फरमाया इधर आ मुसलमान तुझे मैं बताऊं, इधर आ मुसलमान तुझे मैं बताऊं, तू दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है। मोहम्मद के कुरान को तूने छोड़ा, तू अपने किए की सजा पा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ते भी शर्म आती है। ये देख लेना कितनी दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है और कितनी दफ़ा मस्जिद गूंजती है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया इधर आ मुसलमान तुझे मैं बताऊं, तू दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है। मोहम्मद के कुरान को तूने छोड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू अपने किए की सजा पा रहा है। अभी भी समझ नहीं आई। कोरोना जैसी बज़ाहिर छोटा सा एक वायरस है, बज़ाहिर छोटा सा एक, पूरी दुनिया को बतला दिया अल्लाह ने। छोटा सा वायरस भेजा है और चीखें निकल गई हैं तुम्हारी। क्या अभी वो वक़्त नहीं आया मेरे भाइयों, अभी वो वक़्त नहीं आया कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को कहकर निकल गए नाराज होके, पूरी कौम जानवरों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ खुले मैदान में आ गई और कहा अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम पर अजाब टाल दे, हम तेरी नाफरमानियाँ आइंदा नहीं करेंगे। क्यों जी, अजाब फिर टाला कि न टाला रब ने। या तो कहो नहीं आ गया था, फिर भी अल्लाह तो गफूर रहीम है, रहम करने वाला है, मानने वाला है। समंदरों को पैदा करने वाला, समंदर में पानी पता कितना कितना होता है। मैं दरिया समंदर में खड़ा किनारे पे होके देखा, यहाँ तक पानी आता है, यहाँ तक ऐसे ठल्लें आती हैं। समंदरों को पैदा करने वाला, समंदरों को बहाने वाला, समंदरों को बनाने वाला, तेरी और मेरी एक आंख का एक कतरा आंसू का निकल आए उसके डर से अल्लाह माफ़ कर देता है, अल्लाह मुश्किलात दूर कर देता है, अल्लाह आसानियाँ पैदा कर देता है, बशर्ते कि मोमन हो। मोमन ये नहीं कि आज मसला बना, आज तस्बीह पकड़ ली, 4 दिन नमाज भी पढ़ी, लंबी लंबी नमाजें पढ़ी, अल्लाह ने मसला हल कर दिया, ये मंजर से ही गायब हो गया। ना ये वुज़ू करता नज़र आता है, ना ये नफल पढ़ता नज़र आता है, ना ये फ़र्ज पढ़ता नज़र आता है, ना ये तस्बीह पढ़ता नज़र आता है, ना ये कुरान और हदीस का दर्स सुनता नज़र आता है। मुसलमाना तेरी केड़ी मुसलमानी है, हर काम विच तेरी बेईमानी है। इसी वजह से मेरे भाइयों, मैं भी गुनाहगार हूँ, मैं भी आप में शामिल हूँ, मैं सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ आप में से। लेकिन हमें अल्लाह से माफ़ियाँ मांगनी चाहिए, अल्लाह का डर पैदा करना चाहिए हकीकी मायनों के अंदर। अब रमज़ान की बहारें मस्जिदों में रमज़ान के बाद गायब हो जाएंगी। मुझे बताएं, ये मोमिन बंदों का काम है या मुसलमान बंदों का काम है? नहीं, मोमिन तो मोमिन होता है, उसके लिए रोज़ा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो तो अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुक्म है उसकी परवाह करते हुए वो अपना काम सर अंजाम देता है। तो मेरे भाइयों, एक छोटा सा वायरस भेजा अल्लाह ने, छोटा सा, दुआ करो अल्लाह इससे भी हमें निजात दे दे। ये इसका मुकाबला नहीं हम कर सकते, हमें एहतियात करनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता को मसला हो, इलाज करना चाहिए, ये बरहक है, सुन्नत है। लेकिन अगर कोई कहे कोरोना का मुकाबला करके दिखाएंगे, अल्लाह की कसम नहीं कर सकता। अल्लाह ने अबाबीलों को छोटे छोटे पत्थर दिए थे, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े हाथी थे,
बड़े बड़े हाथी थे और बड़ा जदीद किस्म का असला था उस वक़्त का उनके पास, और बड़ी जदीद किस्म की फ़ौज थी, बड़े बड़े ऊंचे लंबे जवान। लेकिन वो उन छोटे छोटे किंकरों का मुकाबला कर सके नहीं कर सके, न कर सकते थे। अल्लाह ने छोटे छोटे किंकरों से काम लिया। अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अब कई लोग कहते हैं कोरोना बीमारी कोई नहीं। हमारे बाज़ उलमा बड़े बाज़ेद हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, पिछले कोरोना जो पिछले साल दिन गुजरे हैं, मेरी मिसेज का इंतकाल हुआ कोरोना में। अभी ये संडे को हम गए हुए थे एक ताज़ियत करने के लिए। कोई 40 साल का बड़ा नौजवान, बड़ा अच्छा, उसकी मैं तस्वीर देखी महीना पहले की, बड़ा खुश लिबास, बड़ी अच्छी प्यारी सेहत। बेटे उनके बता रहे थे कोरोना से डेथ हो गई है। अब ये कहना कि कोरोना नहीं है, ये अक्लमंदी नहीं है। हमें एहतियात करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें इस बीमारी से निजात दिला दे। अल्लाह के सिवा कोई इस बीमारी से निजात नहीं दिला सकता, किसी भी बीमारी से। तो मेरे भाइयों, अब वो वक़्त नहीं आया कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगने शुरू कर दें। पता कब वक़्त आएगा, नोट कर लेना मेरी बात को, और आपको यकीन खुद ही हो जाएगा। जब हर मस्जिद के अंदर, चलो अभी हम इसी मस्जिद की बात कर लेते हैं, ये माशाल्लाह जितनी कसीर तादाद में आप आए हैं, अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। अगर असर के वक़्त भी इतनी रौनक हो जाए, मगरिब के वक़्त भी हो जाए, शाह के वक़्त भी हो जाए, कल फजर ज़ोर के वक़्त भी हो जाए, रोज़ाना हर नमाज में इतनी रौनक हो जाए किसी मस्जिद के अंदर या सारी मसाजिद के अंदर, देखो हाँ कोरोना भागता है कि नहीं भागता। अल्लाह के फजल व करम से ये दुआओं से जाएगा, दुआओं से। और मेरे भाइयों, मुसलमान मुसलमान का आईना है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। दुआ करो उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो हस्पतालों में हैं, जो घरों में हैं। जितने भी मुसलमान बीमार हैं उनका पता करो, जो आपके तल्लक में आते हैं, आपके हल्का अहबाब में आते हैं। 70,000 फरिश्ते की सुबह से शाम तक दुआएं लो, और शाम को जाओगे तो शाम से सुबह तक 70,000 फरिश्ता यारों मेरे लिए या आपके लिए दुआ करे। कुछ छोटा एजाज़ है? और हमारे मुआशरे में यह बदल लो सोच, हमारे मुआशरे में ये मरता है तो मर जाए, ये दफ़ा हो जाए, ये खुश हमें नज़र ना आए। उस अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जब किसी के बारे में तुम गौर करोगे, सोचोगे, तो अल्लाह का निज़ाम एक खुफिया है। मैं कहा करता हूँ ना हर जुमे आज भी कहूँगा कि बंदो खलूसे दिल से किसी के लिए दुआ किया करो। अगर मैं खलूसे दिल से किसी के लिए दुआ नहीं करूँगा तो मेरा यकीन होना चाहिए कि मैं भी लोगों से ड्रामे करूँगा ना, तो लोग भी मुझसे ड्रामा करेंगे। मैं अल्लाह गवाह है कि मुझे जो जो स्पेशली दुआ के लिए कहते हैं ना, मैं उसको पल्ले बांध लेता हूँ। मैं उनकी अमानत समझता हूँ कि मैं इसका जवाबदेह हूँ। कबूल करना ना करना ये मालिक कायनात का काम है। मैं फ़िक्र के साथ, बड़ी फ़िक्र के साथ, कि फ़लाँ ने भी दुआ का कहा था, फ़लाँ ने भी कहा था, फ़लाँ ने भी कहा था, मैं उनकी गैर मौजूदगी में भी अक्सर दुआ करता हूँ। और इस नज़रिए से करता हूँ, मेरा यकीन है कि जिसको मैं भी दुआ के लिए कहूँगा ना भी कहूँगा, तो इंशाल्लाह जब दिल के अंदर इखलास होगा तो मेरे लिए भी दुआ करेंगे। तो मेरे भाइयों, एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। ये भाईचारा है, ये मोहब्बत है, ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है। हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते।
हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते और नमाजी को बर्दाश्त नहीं करता। कितने अफसोस की बात है। मस्जिदों में लड़ाई झगड़े। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, हमें नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अब सच्ची मोहब्बत का एक और अंदाज देख लो। नबी अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, हंजला नाम है, सारे बोलो प्यार से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बारात गई, निकाह करके अपनी बेगम को घर लेके आते हैं। रात हुई, हक़्क़े ज़ौजियत अदा किया, फारिग हुए, अभी गुस्ल का वक़्त नहीं मिला। कानों में आवाज़ पड़ गई कि कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है, उनकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि जंग के लिए मुजाहिदीन निकल आएं, जल्दी जल्दी जाने की तैयारी है। हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी, अपनी मिसेज को कहा, बेगम को कहा कि अल्लाह की बंदी, मैं अब जा रहा हूँ, अगर ज़िंदगी रही तो वापस आ जाऊँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आ गया है। हदीस की किताबें उठा के देखो। ये भी याद नहीं रहा कि हंजला तूने तो गुस्ल करना है, गुस्ल तो कर लो जल्दी में। निकल गया, जाके जहाद में शरीक हो गए, जंग में शरीक हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह ने शहादत का जाम पिला दिया, शहीद हो गए। उसी तरह शहीद हो गया। गुस्ल वाजिब था उन पर, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, अताअत में याद ही नहीं रहा। दौड़े अल्लाह दिलों के भेद जानता है। अल्लाह जानते हैं उसकी कैफियत क्या थी, किस कैफियत में गया, किस मोहब्बत से सरशार थे। शहीद हो गए। जब मार्का ख़त्म हुआ, नबी अलैहिस्सलाम साहबा से कहते हैं, ज़रा देखो कौन कौन सा साथी ज़ख्मी है, कौन कौन सा साथी जो शहीद हुआ है। अब साथी गया। मेरे भाइयों, मुसलमान को देखो ज़रा, मुसलमान होता कैसे है और मुसलमान के साथ कायनात का रब सलूक क्या करता है, ये भी बात है। गए साथी, तलाश करते करते आगे देखते हैं हंजला की लाश पड़ी है। गुस्ल भी दे चुके हैं, कफन भी पहनाया जा चुका है, मैदान जंग है, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं वहाँ पे, कफन का इंतज़ाम नहीं। हैरान, ये तो हंजला है। दौड़े हुए आए नबी अलैहिस्सलाम के पास, बड़े तज्जब से, बड़े हैरत से कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंजला की मैयत पड़ी हुई है, उसको तो गुस्ल भी दिया जा चुका है, उसको तो कफन भी पहनाया जा चुका है। आका ये क्या बात है। गए नबी अलैहिस्सलाम, तो बालों से ना, उनके बाल भी पता किस तरह के थे, अंग्रेजी नहीं थे हमारे जैसे, सुन्नत के मुताबिक पटे रखे हुए थे। तो उनके बालों से पानी के कतरात गिर रहे थे, जैसे अभी कोई इनको नहला के गया है। नबी अलैहिस्सलाम गए। जाते ही, हंजला तेरी भी किस्मत के क्या कहने। नबी अलैहिस्सलाम ने ना बोसा लिया मैयत का माथे से, और ये याद रखो मैयत का बोसा लेना जायज़ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी लिया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पा गए थे तो उन्होंने भी बोसा लिया था। किसी अपने अजीज़ का बोसा लेना, कोई फौत हो गया, बोसा लेना प्यार से, मोहब्बत से जायज़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने बोसा लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब हुए सहाबा की तरफ, सहाबा परेशान ना हो, इसकी पहली रात थी, गुस्ल इस पर वाजिब था, ये मेरी और अल्लाह की मोहब्बत, खालिस मोहब्बत में ये निकल आया, दुश्मनों से लड़ता लड़ता शहीद हो गया। कायनात के रब ने इसको ये एजाज़ बख्शा कि जन्नत का पानी भेजा
आसमान से मलाइका भेजे, जन्नत का लिबास भेजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हंजला को ये एजाज़ मिला अल्लाह से वफ़ादारी का और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी का और कुरान और इस्लाम से वफ़ादारी का, कि पानी भी गुस्ल के लिए जन्नत से आया, कफ़न का लिबास भी जन्नत से आया। और हंजला को जब देखा, सहाबा कहते हैं हमने देखा कि वो मुस्कुरा रहे थे। जन्नत का रास्ता जिसको नज़र आ रहा हो मुस्कुरा ना रहा हो, ये कैसे हो सकता है? मेरे भाई और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मैं ये बयान कर रहा था, एक जंग के ज़माना, आखिरी बात सुन लो, शदीद ज़ख्मी हालत में सहाबा की कतारें लगी हुई हैं। एक ज़ख्मी सहाबी पानी मांगता है, पानी लेके आने वाला पानी लेके आता है, उसका अजीज़ उसको पानी मुहैया करता है। उतनी देर में आगे ज़ख्मी की आवाज़ आती है, मुझे पानी चाहिए। वो ज़ख्मी कहता है उसको पानी पिलाओ, मुझे ज़रूरत नहीं। वहाँ लेके जाता है, उसको अगले तीसरे बंदे की आवाज़ आती है कि मुझे पानी पिलाओ। वो कहता पानी उसके पास ले जाओ, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं। आप अंदाज़ा करें, सीरत की किताबों में लिखा है कि उनका तरीक़ा ये था, उनकी ज़िंदगी ये थी, उनकी मोहब्बत ये थी कि सब सहाबा के से पानी वापस आके फिर पहले के पास आया। किसी ने ये नहीं कहा मैं तो पीऊँ, ये मरता है तो मरे, जीता है तो जिए, नहीं। सब की फ़िक्र की एक दूसरे की, ये हमारे भाई हैं। तो मेरे भाई, अल्लाह हमारे दिलों में भी मोहब्बत पैदा करे, हमारे दिलों में भी प्यार पैदा करे, हमारे दिलों में भी रहम पैदा करे। लेकिन मेरे भाइयों, आज अजीब बात है, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, हमसाया हमसाए का दुश्मन है, दुकानदार दुकानदार का दुश्मन है, बहन बहन की दुश्मन है, बहन भाई की दुश्मन है, भाई बहन का दुश्मन है। ये अजीब सा समा मुसलमानों के अंदर है। फिर हम कहते हैं हमारी इबादत कबूल नहीं होती, फिर हम कहते हैं कि तकलीफ़ें बड़ी आती हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों, हमें, मुझे भी और आपको भी अपने आप को बेहतर करना होगा, अपने आप को संवारना होगा, अपने दिलों के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा करनी होगी। अगर ये चीज़ें हमारे अंदर पैदा हो जाएंगी, हमारे दिल को इत्मीनान और सुकून मिल जाएगा अल्लाह के फजल व करम से। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मायनों में दिलो जान से आमीन कह दो कि अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, बुराइयों से बच जाएं और आपस में प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी बसर करें। और जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता है ना, ये ज़मीन भी रोती है, आसमान भी रोता है, ये भी प्रोटोकॉल उसको मिलता है। जब कोई नेक आदमी जाता है तो दोस्त अहबाब तो रोते हैं, यार हमारा मौसम चला गया, हमारा भाई चला गया, हमारी फलां वक़्त काम आया था वो चला गया। और मेरे भाइयों, ज़मीन भी रोती है और आसमान भी रोते हैं। जब एक मोमन बंदा, चाहे वो गरीब है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, पुराने हैं, आसमान भी रोता है, आंसू बहाता है, और ज़मीन भी। और जब कोई उस तरह का बंदा जाता है, शैतान किस्म का, और मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको बताया है, रब्बे काबा की कसम है, एक बंदा फौत हो गया हमारे मोहल्ले में, उसके मुंह से गाली के अलावा कुछ नहीं निकलता था 5 वक़्त का नमाजी। लोगों ने अपने अंदर घरों में मिठाइयाँ खाई थी, मिठाइयाँ, अल्लाह की कसम मैंने खुद देखा था कि शुक्र किया उन्होंने, हालांकि ज़िंदगी का तो किसी को नहीं ना पता, शुक्र किया कि ये बदतरीन आदमी दुनिया से चला गया, इसकी ज़बान से हम महफूज हो गए, इसके हाथों से हम महफूज हो गए। तो कितना खुशकिस्मत है जिसके ज़मीन भी रोए, आसमान भी रोए जब वो दुनिया से जाए। इससे बेहतर ज़्यादा प्रोटोकॉल किस चीज़ का होगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।